नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका टेंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। एक नया चैप्टर आपके सिलेबस में, ये बिल्कुल नया चैप्टर ये शुरू हो रहा है। तो अगर आपका बहुत सारा बैकलॉग है तो आप यहां से लाइव क्लास कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल आसान भाषा में एक बिल्कुल नई अप्रोच के साथ हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। आज की क्लास इसके इंट्रोडक्शन की है। कैसी क्लास है आज? आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिर्फ आज हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ऑल गुड एक थम अप करेंगे तो फिर मैं शुरू कर देता हूं अपना सेशन। ऑडियो विजुअल ठीक है भाई? जल्दी से बताएंगे फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। टेंस आपने जरूर पढ़ा होगा, और मेरे से अगर नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। भाई हट जाओ। जी, ओके। टेंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं मेरे को? टेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत जो भी जानते हो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताए, मतलब वर्ब से हमें ये पता चले एक्शन कब हुआ, वो टेंस है। तो बेसिकली टेंस किसका पार्ट है? जो हमारी सारी जो ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में समा जाती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो टेंस वर्ब में आ गया है। ये वर्ब का ऐसा पार्ट है, वर्ब का पार्ट है जिससे हमें वर्ब कोई एक्शन बताती है, उस एक्शन का टाइम पता चले। आप बोलोगे जी कैसे? ऐसे मेरे भाई। आई एम प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेजेंट का है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ये पास्ट का है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट ये फ्यूचर का है, और आई विल हैव बीन सिटिंग हेयर, सॉरी, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 2 o'clock ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो मुझे कैसे पता चला कि भाई जो ये वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है? आप बोलोगे सर जी इसमें भी आई है और इसमें भी क्रिकेट है, प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी आई है और इसमें भी प्लेइंग क्रिकेट है, इसमें भी आई है, इसमें भी प्लेइंग क्रिकेट है। बदली है सिर्फ वर्ब। वर्ब का पार्ट बदलने से एक्शन का टाइम बदल गया। वर्ब का जैसे आपने पार्ट बदला, आपके एक्शन का टाइम ही बदल गया। जैसे मैं बोलूं आपसे, आई प्ले क्रिकेट, और मैंने आपसे बोल दिया आई प्लेड क्रिकेट, और मैंने बोला आई विल प्ले क्रिकेट। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा वर्ब को बदला और एक्शन का टाइम ही बदल गया। मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट हो गया। जैसे ही मैंने प्ले को प्लेड किया, जैसे ही मैंने प्ले को प्लेड किया, एक्शन पास्ट में चला गया है। तो और जैसे ही मैंने प्ले प्लेड को विल प्ले किया, एक्शन फ्यूचर में चला गया। कहने का मतलब है आप वर्ब को बदल रहे हो और टेंस बदले जा रहा है। वर्ब का पार्ट बदलने से एक्शन का टाइम ही बदल गया। एक एक्शन प्रेजेंट में था वो पास्ट में हो गया और एक फ्यूचर में हो गया। बताओ मेरे भाई, यहां तक की बात समझ में आई? बताओ, यहां तक की बात समझ में आई? अंडरस्टूड? अब हम टेंस को एक नए तरीके से जानेंगे। आप बिल्कुल टेंस के टेंशन ही नहीं लेनी है। सिर्फ ग्रामर में सब समझ आता है, टेंस नहीं आते।
अब मैं बोल रहा हूं टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आप देखते हो कि मैं हर चैप्टर को अपने तरीके से कराता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं, अरे इतना हैंग क्यों हो रहा है बोर्ड ये। ठीक है भाई, प्राइमरी पर प्लस जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो, प्राइमरी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्लस मेन वर्ब्स मिलकर टेंस बनती है, और मॉडल्स के साथ मेन वर्ब्स मिलकर मॉडल्स बनते हैं। मॉडल्स की भी एक आध क्लास में आपको कराऊंगा, क्योंकि पहले तो नहीं पूछे जाते थे, अब मॉडल्स पूछे जाने लगे हैं। ये हमारा टेंस है। टेंस तीन काइंड का होता है, टेंस के तीन पार्ट होते हैं। कितने प्रकार का होता है टेंस? टेंस तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जैसे मैं भी आपको क्लास पढ़ा रहा हूं। पास्ट मतलब बीत गया, जैसे मैंने आपको कल एडवर्ब पढ़ाए। और फ्यूचर मतलब आगे, जैसे मैं आपको आगे टेंस के बाद कंडीशनल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। समझे भाई? तो फ्यूचर मतलब आगे को बताता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के तीन बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब पत्नियां पता नहीं, टेंस की वाइफ कौन है नहीं पता। तो टेंस ने अपने पहले बेटे की शादी करी, इसको चार बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? चार बच्चे हुए, चार बच्चे हुए इसको। किससे करी ये पता नहीं है। इसने पहले बच्चे का नाम रखा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का नाम रखा परफेक्ट। तीसरे बच्चे का नाम रखा कॉन्टिन्यूस। और चौथे बच्चे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पुरुष प्रधान समाज था, और ये मेरे को लगता है बिलोंग करते थे साउथ इंडियन से, साउथ इंडिया से। आपने वो धमाल मूवी देखी होगी, जिसमें वो जब लिफ्ट मांगते हैं तो वो बताता है अपना नाम कि मेरा तेरा नाम, जब रितेश देशमुख जी और उनके पार्टनर लिफ्ट मांगते हैं, नाम मेरा नाम अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, बाल भट्टाचारी राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, कृपालाचार्य बाल भट्टाचार्य मुत्तुस्वामी राधा स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। क्या करता है वो? अपने नाम के साथ अपने पूर्वजों के नाम जोड़ता रहता है। साउथ में ऐसा ही होता है। एक साउथ का मेरा स्टूडेंट, तो उसका नाम था आर प्रीत, आर प्रीत। तो मैं उससे बोलता भाई अपना पूरा नाम बता। बोला सर मेरा पूरा नाम ही आरप्रीत है। मैंने बोला इसमें आर का क्या मतलब है? कि सर जी आर का मतलब है राजकुमार। मतलब ने राजकुमार नहीं बताया उसने, मतलब आर का मतलब राजेंद्र करके कुछ ऐसा बताया। मैंने बोला ये तेरा नाम है? कह रहा नहीं जी ये मेरे पापा का नाम है। कह रहा हमारे यहाँ ऐसा चलन है, ऑफिशियल नाम था उसका डॉक्यूमेंट में ये, कि हमारे यहाँ ऐसा चलन है कि अपने नाम से पहले पापा के नाम का इनिशियल लेटर लिखा जाता है। जैसे उसकी मम्मी का नाम था पी पिंकी, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे पी पिंकी, तो मैंने बोला पी कैसे? कह रहे उनके मम्मी पापा का नाम है इनके नाम से पहले। तो ऐसे ही ये पहले के चार बच्चे हुए, चारों के नाम रखे उसने इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और वो बोले कैसे गए? वो बोले गए पहले पापा का नाम, पास्ट, फिर बच्चे का नाम, और बाद में दद्दा का नाम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर दूसरे की शादी करी। दूसरे ने बोली बोली मैं क्या अपने भाई से कम हूं के? बच्चे तो मैं भी चार ही करूंगा। इसके भी चार बच्चे हुए। नाम सेम इसने भी ऐसे ही रखे, क्योंकि इनमें तो भाई जो पहचान हो जाएगी वो
अपने नाम से अलग हो जाएगी, तो इसने नाम वही रखे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अपना नाम पहले, दद्दा का नाम बाद में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरे का नंबर आया। उसने बोली अगर एक भी बच्चा कम रह गया तो बेइज्जती हो जाएगी। दोनों भाइयों के चार चार बच्चे हैं, चार ही करूंगा मैं भी। इसने भी इसने भी चार बच्चे करे, नाम इसने भी सेम ऐसे ही रखे, फंस गया ये। अगर इसने नाम बदल दिए, अलग रख दिए, तो फिर दद्दा क्या सोचेगा? दद्दा की नजरों में अच्छा बन के रहना है, इसने भी सेम नाम रखे। पहले का नाम, अपना नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो समझे इस प्रकार से? तो इस प्रकार से जो हमारे टेंस हैं, हर एक पार्ट के चार बच्चे हैं। इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रेजेंट वाले का नाम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट वाले को बोलते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर वाले ने नाम रखे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। इंडेफिनिट को सिंपल बोला जा सकता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेंस का पूरा कुनबा कितने का बना बाद में? टेंस के टोटल 12 पोते हुए, है ना? तो बाद में जाके ये 12 हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और हर एक प्रकार के इंडेफिनिट के, परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, हर एक के चार चार बच्चे हैं, तो टोटल 12 हो जाते हैं। ठीक है? तो 12 टेंस आपको पढ़ने हैं, निश्चिंत होकर पढ़ने हैं, बहुत आराम से पढ़ोगे, हंसते बोलते पढ़ना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है? चलो, अब इन 12 बच्चों का खेल हम खत्म करते हैं कुछ थोड़े से ही काम में। चलो, जो इंडेफिनिट है, यार एक तो बोर्ड ये, मेरे भाई जो इंडेफिनिट है, अगर किसी भी सेंटेंस में, आपको किसी भी सेंटेंस में अगर V1 देखने को मिले, खाली V1 या V2 या डू डज डिड देखने को मिले, तो वो बोला है मैं इंडेफिनिट वाला सेंटेंस, मैं इंडेफिनिट का पार्ट हूं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैज हैव हैड देखने को मिले, तो बोल दियो ये परफेक्ट का पार्ट है। चार बच्चे थे ना, भी चार बच्चे थे, तो चारों बच्चों की अपनी अपनी पहचान है। अगर किसी सेंटेंस में V1 हो या V2 हो, और V1 डू डज या V2 के साथ डिड हो, वो वाला सीन हो, तो वो इंडेफिनिट की पहचान है। किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड देखने को मिल जाए, तो बोल देना वो परफेक्ट की पहचान है। किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी देखने को मिल जाए, वो कॉन्टिन्यूस की पहचान है। और किसी सेंटेंस में विल सेल देखने को मिले, वो फुटूरे की पहचान है। वो किसकी पहचान है? फुटूरे की पहचान है, फ्यूचर की पहचान है। और मैंने बोला आपके चार जो 12 टेंसेस है, उनकी टेंशन खत्म, उनकी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। ये चार बातें तो याद रख सकते हो? जल्दी से एक थम अप करो कि हाँ सर, हम ये चार बातें तो याद कर ही लेंगे। एक थम अप जल्दी से ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई, चार बातें तो हम याद कर ही सकते हैं। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए? बताओ भाई। बताओ, इतना तो कर सकते हो? एक थम अप कि हाँ सर, चार बातें हम याद कर लेंगे। किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आए, हैज हैव हैड परफेक्ट का पार्ट है। अगर V1 या V2 डू डज डिड आए, तो इंडेफिनिट का पार्ट है। मेन वर्ब में आईएनजी आए, तो कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। और विल सेल आए, तो फ्यूचर का पार्ट है। अब इसमें आपको एक और बात याद रखनी है, बस यहां पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और याद कर लेना।
V1 प्रेजेंट होता है, V1 के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डू या डज लगाते हैं, ऐसा ही होता है। इसका पास्ट क्या होता है, आप बोलोगे इसका पास्ट V2 होता है, और V2 में हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाते हैं अगर हमें चाहिए तो। आप बोलोगे जी हैज हैव प्रेजेंट होता है, हैज हैव प्रेजेंट होता है, और हैड पास्ट होता है। आप बोलोगे जी इज एम आर प्रेजेंट में आता है, कोई नई बात तो मैंने आपको बताई नहीं है, और वॉज वर पास्ट में आता है, वॉज वर पास्ट में आता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो है नहीं, यह है दिक्कत, नहीं होनी चाहिए, सब मैं आपको बता चुका हूं। चलो और नई बात सीख लो मेरे भाई, कभी भी किसी भी सेंटेंस में डू या डज या डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स मतलब होता है विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू और टू। तो अभी यहां पर विल या सेल याद रखो के बाद भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसी भी सेंटेंस में हैज हो या हैव हो या हैड हो, उनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेरे भाई। किसी भी सेंटेंस में इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, इनके बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में V3 आती है। और मैंने बोला आपका खेल ही खत्म हो गया, सारा सारा खेल खत्म हो गया जी। ठीक है, चलो टेंस को पहचानना शुरू करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, डू डज डिड के बाद V1 आती है, इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी आएगी, विल सेल के बाद V1 आएगी। प्रेजेंट पास्ट ये भी लिखा हुआ है, मेरे को लगा ये नहीं लिखा है, प्रेजेंट पास्ट भी लिखा हुआ है। प्रेजेंट ये होता है, पास्ट ये होता है, ये प्रेजेंट ये पास्ट। अब हम बिचौलिया वर्ब की बात करते हैं, अब हम फंसेंगे कहीं। बिचौलिया वर्ब्स मैंने आपको बताई, इस समाज में सबसे बड़ा रोल है बिचौलियों का, ये समाज बिचौलियों की वजह से चल रहा है। लड़का है सांवला सा, लड़का कर लेता है भाई, स्मोकिंग भी कर लेता है, लड़के की जॉब लग जाती, ऐसे लड़कों की ही जॉब लग रही है, लड़के की जॉब लग गई है। अब लड़के के लिए समाज में लड़की देखने की बात आती है, तो लड़कों वालों की तो भाई साहब अलग ही बात है, लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें तो पता नहीं क्या क्या सपने हैं उनके। लड़की सुंदर है लेकिन बीए कर रखी है उसने, लड़की इतनी सी है, हाइट भी कम है, और लड़की वाले पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों का रिश्ता कराना है, मैच बिल्कुल नहीं है। लड़की सुंदर है तो लड़का सांवला है, लड़के की हाइट ठीक है तो लड़की की हाइट नाटी है, वो 5.5 फुट की पूरी नहीं है, 4 फुट 9 इंच 10 इंच है, या 5 फुट 1 2 इंच की है। लड़के वाले को स्कॉर्पियो चाहिए, कांस्टेबल बनने के बाद भी लड़की वाले अपना छोटी मोटी गाड़ी दे सकते हैं। अब इन दोनों को अगर तुम ऐसे नॉर्मली आमने सामने बिठा दो, इनका इस जन्म क्या 7 जन्म में रिश्ता नहीं होगा, फिर बीच में बिचौलिया आएगा जी। बिचौलिया लड़के के पास जाएगा, तुम्हें ऐसी सुंदर लड़की मिल रही है, अपने लड़के को देखो काला कलूटा सा है, इसका रिश्ता हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, कै बीघे जमीन है तुम पे, 2 बीघे नहीं आ रही इसके हिस्से में। और लड़का, वो तो मैंने उनको बताया नहीं, तुम्हारा लड़का में सारे ऐब है दुनिया भर के, ड्रिंक ये करता है, स्मोकिंग ये करता है, और सारे ऐब है इसमें। चुप रिश्ता ले लो, ब्याह कर लो इसका, नौकरी के ब्याह हो रहा है, इसका ब्याह नहीं हो रहा, और इसे भी चूक गए तो इसका ब्याह ना होगा। लड़के वालों को डरा देगा, लड़के का पापा मम्मी दादा दादी इतने में डर जाएंगे कि हाँ भाई चुप रिश्ता ले लो। फिर जाएगा वो लड़की वालों के पास और कहेगा अपने मैं शादी ठीक से करा दूंगा, चुप रिश्ता ले लो। लड़की वालों के पास जाएगा, अपनी लड़की की हाइट देख लो, लड़के की हाइट देखी है तुमने,
सांवले तो कृष्ण जी भगवान भी है, बात करते हुए लड़का सांवला काला है, वो तो भगवान श्री कृष्ण भी थे। लड़की की हाइट देखी है तुमने अपनी की? बौनी नाटी सी हाइट है तुम्हारी लड़की की। बीए कर रही है लड़की। बीए वालों को कौन पूछे है तुम पर देने के लिए है कुछ? 20 रिश्ते बताऊं मैं तुम्हें सरकारी नौकरी के, लड़के के हिस्से में 20 बीघे जमीन है, खूब सुंदर लड़का बता दूंगा, दे दोगे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर? है तुम में दम? रिश्ता कर लो चुप। इस टोन में बात करता है। लड़के वालों को लगता, और लड़के में कोई ऐब नहीं है, मेरी गारंटी है, बहुत भले आदमी है, उनके लिए तो स्कॉर्पियो को रिश्ते आ रहे हैं। मैंने बोला है नहीं जी रिश्ता यहीं से करना, इतने अच्छे आदमी है, ब्रेजा देकर काम चला देना चुप। लड़की वाले खुश, कह तो सही रहा है, और वो उनकी भी जोट मिला देता है। तो बिचौलिए ने क्या किया? सामंजस्य बिठाने का काम किया, सामंजस्य बिठाने का काम किया, और दोनों तरफ से रिंग ले ली भाई। तो ऐसे ही मैं इनको बिचौलिया वर्ब मानता हूं। जब भी मैं कहीं फंसूंगा और मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, मैं बिचौलिया बीई का सहारा लूंगा, मैं बी को बुलाऊंगा, बी को बुलाऊंगा। जब भी मैं कहीं फंसूंगा, मेरे को V3 का सहारा चाहिए, मैं बीन को बुलाऊंगा। जब भी मैं कहीं फंसूंगा, चलो वो तो आप एक्टिव एंड पैसिव में सीखोगे। जो V2 होती है कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है, और जो V3 होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है जब ये मेन वर्ब होंगी, जब ये मेन वर्ब होंगी। ठीक है? और एक बात याद रख लो, टू के बाद नॉर्मली V1 आती है, 2 + V1 आती है। अब हम करते हैं अपना खेल शुरू। खेला शुरू किया जाए। आपको बताना है ये सेंटेंस, देखो 10 टेंस मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, 10, फिर आप अपने आप बताओगे। हाँ जी, बिचौलिया ही समाज को चला रहा है, उन्हें पूजा करो। अगर तुम में से कोई मैरिड है जिसने तुम्हारी शादी कराई है, भगवान से पहले उसको पूजा करो। तुम्हें उसे ही पता है उसने तुम्हारा रिश्ता घर बसाने के लिए कितने झूठ बोले हैं, है ना? बताओ जी। गुड मॉर्निंग। देखो, विल सेल दिखते ही मेरे माइंड में पहला वर्ड आएगा फुटूरे, मतलब ये फ्यूचर है। विल सेल किस में आता है? आप बोलोगे जी फ्यूचर में, ये फुटूरे मतलब फ्यूचर है। विल सेल चाहिए, बोला मुझे चाहिए V1, तो BE V1 है, लेकिन बिचौलिया है, बिचौलिए से मुझे, बिचौलिए का काम तो तालमेल बिठाना है, मेरे को मेन वर्ब तक नहीं रुकना है। मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी किस टेंस में आती है? आप बोलोगे जी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। आपको मेन वर्ब तक देखना है, सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल से लाता है वॉज वर्ब में, क्या बात है, ओए होए होए होए, तुम ऑफलाइन होते तो तुम्हारे ऊपर से मैं 51 रुपए ऐसे उतार के और काले कुत्ते को उसके समोसे खिला देते 51 रुपए के। बताओ, ठीक है मेरे भाई? अंडरस्टूड? बात समझन में आई कि विल सेल बोले फ्यूचर, मेन वर्ब में आईएनजी बोले कॉन्टिन्यूअस, तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हैज हैव हैड बोलता है मैं आता हूं परफेक्ट में। कौन सा परफेक्ट? हैज हैव हैड परफेक्ट में तो आ, लेकिन प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। तो आप बोलोगे सर जी हैज हैव प्रेजेंट में आवे, हैड पास्ट में आवे, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया। हैज हैव हैड बोला है मुझे चाहिए V3, बिचौलिया है V3, इससे नहीं रुकना हमें, हमें मेन वर्ब पे जाके रुकना है। मेन वर्ब में आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूअस में। आपसे टेंस पहचानने के लिए पूछे गए हैं, आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो सेंटेंस मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर हमें देखना है इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो एक बात बताओ मुझे, विल सेल किस में आता है? आप बोलोगे जी फ्यूचर में आवे,
फ्यूचर में इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। देखते हैं जी। विल सेल के बाद V1 बीई बिचौलिया है भाई साहब, यहां नहीं रुकना, मेन वर्ब में आईएनजी पे रुकना है। मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस में आवे है मेरे भाई। पहले आप टेंस को पहचानना सीख लो, जानना सीख लो, उसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ाएंगे। बताओ जी। हाँ स्नेहा गुड़िया ठीक है आपका, बस ले लिया नाम। अंडरस्टूड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अंडरस्टूड। जी नितिन भाई आपका भी ठीक है। जी जतिन सिंह लव यू टू मेरे भाई, अंडरस्टूड। सही है। चौथा सेंटेंस आप बोलोगे जी, देखो हैज हैव हैड जो है, पहले बताओ प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आप बोलोगे जी हैज हैव तो प्रेजेंट में आवे, हैड पास्ट में आवे, लेकिन हैज हैव हैड आते ही मेरे माइंड में जो नाम आता है चार बच्चों में वो परफेक्ट का आता है। इसका मतलब ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। मेन वर्ब तक नहीं रुकना। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, V3 आ रखी है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और देख लो मेरे भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। 9 10th 11 12th में आपको रटाया गया है, ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, ता थैया, ता थैया, ओ, मतलब ऐसे समझो तुमसे कत्थक करा रहे हो। हमसे भी ऐसे ही रटाया जाता था। हम बोले क्या, ता था, ती थी, ते थे, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रही है, चुका है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। भाई क्या कर रहे हो तुम, कत्थक कराओगे क्या? तुम्हें पढ़ाया सही तरीके से नहीं जाता है, वरना ये बहुत आसान है। चलो, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से मतलब है। सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। आप बोलोगे जी विल सेल फुटूरे में आवा है, तो मैंने लिख दिया फुटूरे, फुटूरे फ्यूचर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल सेल बोला है मुझे चाहिए V1, है V1 ही तो है V1 है। अब हैज हैव हैड क्या बोला है? हैज हैव हैड बोला है मैं आऊं परफेक्ट में, तो मेरे भाई मैंने परफेक्ट लिख दिया। और हैज हैव हैड की शर्त मुझे चाहिए V3, गेट की गॉट V2 और गॉट ही V3। इसका मतलब मेन वर्ब तक मैं पहुंच गया, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, मिल गई, सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट, फुटूरे परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज हैव हैड देखते मेरे माइंड में परफेक्ट तो आता है, लेकिन पहले मुझे बताओ हैव प्रेजेंट में आवा है, पास्ट में? आप बोलोगे जी हैज हैव प्रेजेंट में आवा है, हैड पास्ट में आवा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। और हैज हैव हैड परफेक्ट में आता है। और हैज हैव हैड बोला है मुझे चाहिए V3, लेकिन ये तो बिचौलिया V3 है। इसका मतलब मेरे को मेन वर्ब तक नहीं रुकना है, मेन वर्ब में आईएनजी है, और मेन वर्ब में आईएनजी आवा है कॉन्टिन्यूअस में। खेल खत्म, पैसा हजम। मेरा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या सच में मुश्किल है? अभी तो पहचानना सिखा रहा हूं, फिर आपको टेंस का नाम बोल के वर्ब बनाने सिखाऊंगा। आज की क्लास में यही काम है, हम टेंस को पहचानना सीखेंगे, टेंस के नाम से वर्ब बनाना सीखेंगे, और यूजेस हम कल से शुरू करेंगे। अगला सेंटेंस आप मुझे बताओ। आप बोलोगे जी विल सेल आता है फुटूरे में, तो मैंने फ्यूचर लिख दिया। विल सेल बोला है मुझे चाहिए V1, तो यहां पर हैव आया है, और हैव आता है परफेक्ट में, और हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, आ रखी है, इसका मतलब सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। बताओ। बताओ।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलोगे जी हैज हैव हैड आता तो परफेक्ट में, लेकिन हैड जो है वो पास्ट की फॉर्म है। हैज हैव हैड बोला है मुझे चाहिए V3, और हियर्ड जो है वो V3 है। बहुत बढ़िया, खेल खत्म, पैसा हजम। बताओ मेरे भाई, अब कर लोगे? अब मैंने 8 से 10 आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब इनको तुम पहचानोगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। पहली क्लास बिल्कुल प्यार से हम समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे सारी चीजें। मेरे भाई अब भी टेंस से डर लगता है? अब भी ऐसा है किसी टेंस समझ में नहीं आते? हम बोलेंगे टेंस ही समझा के दिखाएंगे तुम्हें। जिसको कहीं से समझ नहीं आ रहे उसे हमारे पास भेजो, हम समझाएंगे उसे। जिसको किसी टॉपिक से डर लग रहा है वो हमारे पास भेजो, हम समझाएंगे उसे वो टॉपिक। हम किस लिए, हम किस मर्ज की दवा हैं? बताओ। यूपी बोर्ड वाला ऐसी थोड़ी ना कह दे मैं भाई, ये सीबीएसई बोर्ड वाले तो ये तो अंग्रेज है, ये तो रटे हुए है ना, रटे हुए तोता पंछी हैं ये। हमारे पास बुलाओ जिसको नहीं समझ, हम यूपी बोर्ड वाले हैं, बाल की खाल, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। पहला हैज हैव हैड परफेक्ट में आता है, लेकिन प्रेजेंट है तो पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, पीपी है, पार्थिव पटेल है, क्योंकि इसके बाद V3 आती है। दूसरा वाला हैव से लगा प्रेजेंट परफेक्ट, बीन में वो में आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस भी है। तीसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। चौथा वाला फ्यूचर, और विल सेल को V1 चाहिए, मेन वर्ब में आईएनजी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया है। टेंस पहचान लोगे। अब मैं वापस जाऊं, आपको वर्ब बनानी सिखाऊं, वापस जाऊं वर्ब बनानी सिखाऊं, कि टेंस का नाम बोले और आप वर्ब बना दो अपने आप। टेंस का नाम बोले और आप अपने आप वर्ब लिख दो कि इसकी ये वर्ब बनेगी। बताओ, ठीक है भाई? हाँ जी। अगर तुम्हें और एग्जाम्पल्स चाहिए तो एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, आप बोलोगे जी विल सेल आता है फ्यूचर में, तो मैंने लिखा फ्यूचर। फ्यूचर विल सेल बोला, वो चाहिए V1, हैव V1 ही है, लेकिन हैव आती है परफेक्ट में, तो मैंने लिख दिया परफेक्ट। हैज हैव बोला मुझे चाहिए V3, लेकिन बीन तो बिचौलिया है, मेन वर्ब में आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूस में। डिसाइड मेन वर्ब करेगी, आपको बिचौलिए पे नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। ठीक है मेरे भाई? ओके, चलो, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। विल सेल फ्यूचर, हैव परफेक्ट, उसके बाद V3, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ना, फ्यूचर परफेक्ट। ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट, बाद में V3, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ही। चलो, अब मैं आपको बता रहा हूं, वर्ब बनानी सिखा रहा हूं। चलो यार, क्या दिक्कत है बोर्ड में? टेंस बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं। चलो, वर्ब बनाते हैं। पहले मुश्किल वर्ब्स बनाते हैं आपके लिए। पहले ना हम सबकी कॉन्टिन्यूस की वर्ब बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मेरे को वर्ब बनानी है। आप बोलोगे सर जी देखो, बहुत ध्यान से सीखना भाई, ये रटना नहीं, इन्हें सीखना। आप बोलोगे जी परफेक्ट में मेरे पास ऑप्शन है हैज, हैव और हैड का।
परफेक्ट में मेरे पास हैज हैव हैड ऑप्शन है, परफेक्ट बोला है भाई मेरे लिए हैज ले लो, हैव ले लो, हैड ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे भाई प्रेजेंट में आप हैड तो नहीं ले सकते। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है हैज या हैव का। कॉन्टिन्यूस बोलता है मुझे चाहिए मेन वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब वी आईएनजी। अब लेकिन हैज हैव बोला है मुझे चाहिए वी थ्री, फंस गए ना। देखो कॉन्टिन्यूस बोल रहा है मैं मर जाऊंगा बिना आईएनजी के, मर जाऊंगी मैं, मो आईएनजी दे दो, हमने इसे आईएनजी दे दी। हैजफ बोल रहा है मेरे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आई हो। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब हूं तो मेरे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी आएगी, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तो भाई साहब ना तो हमें इसे मरने देना है ना इसे मरने देना है, तो हम बोलेंगे बिचौलिया हाजिर हो, बिचौलिए को बुलाओ। हैज हैव हैड चाहिए वी थ्री, और बिचौलिए के रूप में वी थ्री होती है बीन। तो हैज हैव हैड को वी थ्री मिल गई और कॉन्टिन्यूस को आईएनजी मिल गई, दोनों खुश, दोनों खुश मेरे भाई। तो ये हेल्पिंग वर्ब बनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। सारी चीजें प्रूफ है। प्रेजेंट को हैजैव मिला, परफेक्ट को हैजैव, दोनों खुश, कॉन्टिन्यूस को आईएनजी मिली, हैजैव को वी थ्री मिली, सारे के सारे खुश हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो अब बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। आप बोलोगे जी परफेक्ट बोला है मेरे लिए, या तो हैज ले लो, हैज हैव ले लो, या हेड ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं, तीनों मेरे भाई है, तीनों मेरे बेटे हैं, तीनों ही मेरे बेटे हैं। आप बोलोगे लेकिन दिक्कत एक आ गई, पास्ट में मैं हैज हैव नहीं ले सकता, इसका मतलब हेड ले लो। तो भाई आपने हेड ले लिया, बहुत बढ़िया जी। आगे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस बोला है भाई मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जिद्दी लेडी है, मैं तो मेन वर्ब में आईएनजी लूंगी। भाई जिद्दी लेडी किसी की सुनती थोड़ी ना है, मेन वर्ब में आईएनजी आ गई। लेकिन अभी हम फंसे हुए हैं। हेड बोलता है मुझे चाहिए वी थ्री, कॉन्टिन्यूस बोला है मुझे चाहिए आईएनजी, दोनों में लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है। लड़का वाला बोल रहा है मुझे चाहिए स्कॉर्पियो, लड़की वाला बोल रहा है हम तो वैगनार दे सकते हैं। अब रिश्ता तो बनवाना है भाई साहब, है ना। समाज आगे कैसे बढ़े, बिचौली आ जाएगा। लड़का है चुप रहे, लड़की वाला अरे तुम भी चुप रहो, एक काम करो ब्रीजा दे दो, ना तुम्हारी स्कॉर्पियो ना तुम्हारी वैगनार, ब्रीजा दे दो, दोनों खुश। यही तो होता है तालमेल बिठाना। तो परफेक्ट बोल रहा है मुझे चाहिए, हेड बोल रहा है मुझे तो चाहिए वी थ्री, और कॉन्टिन्यूस बोल रहा है मुझे चाहिए आईएनजी, फंस गए। बिचौलिए को बुलाओ, बिचौलिया हाजिर हो। और जब भी मुझे बी थ्री बिचौलिया चाहिए मैं बीन को बिठा देता हूं वहां पे, बीन बच गई भाई साहब, तीनों खुश। अब सबके सब खुश है, बताओ कोई एतराज हो तो। चलो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आपने वर्ब बना लिया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बना लो। फ्यूचर बोला है मुझे चाहिए विल या शैल, मतलब कुछ सब्जेक्ट के साथ विल आती है कुछ के साथ सेल आती है, तो मैंने विल सेल लिख दिया। विलस परफेक्ट बोला है भाई साहब मेरे पास ऑप्शन है हैज का, हैव का, हैड, लेकिन तीनों में से कोई एक तो लो। ठीक है। और कॉन्टिन्यूस बोला है मुझे चाहिए मेन वर्ब में आईएनजी, मैं मर जाऊंगी इसके बिना, ये तो जिद्दी लेडी है भाई। तो भाई साहब सबसे पहले जिद्दी लेडी की सुनो, मेन वर्ब में आईएनजी बिठा दो सबसे पीछे। अब विल सेल के साथ में हैज लूं, हैव लूं, हैड लूं। अब मैं आपको बता देता हूं, विल सेल बोले है मेरे बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब हूं मेरे बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस दिखा देना मुझे कि विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आए। अब मेरे पास ऑप्शन है हैज हैव हैड का। अब मैं आपको हैव की पांचों फॉर्म लिख के दिखाता हूं। पहले मैं आपको गो की लिख के दिखाता हूं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज।
यही होती है मेरे भाई। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। ऐसे ही हैव की भी 5 फॉर्म होती है। क्या होती है? हैव होती है V1, हैज होती है V2, सॉरी हैड होती है V2, हैड ही होती है V3, हैविंग होती है V4 और हैज होती है V5। इसलिए विल सेल के बाद मैं हैव लेता हूं। यही कारण है कि विल सेल के बाद हैव आता है। विल सेल के बाद ना तो हैज आ सकता है ना हैड आ सकता है। देखो ऑप्शन 3 थे, लेकिन विल सेल बोला मुझे चाहिए V1, हैव V1 होती है, तो इसलिए मैंने V1 ले लिया। विल सेल खुश हो गए, भाई फ्यूचर को चाहिए V1, परफेक्ट को चाहिए हैज हैव हैड, तो फ्यूचर के लिए V1 भी आ गई और परफेक्ट में से हैव भी आ गया। अब अभी भी लड़ाई चल रही है इनकी। अब हैव बोला मुझे तो चाहिए V3। ये पूरी की पूरी चेन है, ये कुनबाई झगड़ालू है भाई साहब। ये शर्तों पे चलते हैं, हर छोटी सी बात पे इनकी शर्त आ जाती है। फ्यूचर की शर्त V1 दी, हैव की शर्त V3 है, कॉन्टिन्यूस की शर्त ING है। अब मैं फंस गया भाई, अब क्या करूं? जहां फंसूंगा वहीं तो बिचौलिए को बुलाऊंगा, बिचौलिया हाजिर हो, बीन बिठा दो। अब देखो सारे के सारे खुश है। फ्यूचर को विल सेल मिला है, परफेक्ट को हैव मिला, कॉन्टिन्यूस को ING मिली और बिचौलिया बीन ने तालमेल बिठा दिया सबका। और देखो आपस में भी शर्त सेटिस्फाई है। फ्यूचर बोला है मुझे V1 चाहिए, V1 ही है। हैव बोला है मुझे V3 चाहिए, बीन V3 है। और कॉन्टिन्यूस बोले ING चाहिए, ING ही है। बताओ मेरे भाई, किम में दिक्कत? किम में दिक्कत? किम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब हम देख लेते हैं, परफेक्ट पर आ जाते हैं मेरे भाई। परफेक्ट तो तुम हवा में उड़ा दोगे। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट बोला है मेरे पास 3 ऑप्शन है, हैज, हैव या हैड। प्रेजेंट में तो हम V1 का इस्तेमाल करते हैं या V5 का इस्तेमाल करें, तो हैज V5 है, हैव V1 है। इसका मतलब मैं हैज हैव में से दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं। और इनकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, तो इन्हें V3 दे दो बस। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? परफेक्ट बोला है मुझे हैज हैव हैड चाहिए, अब मेरे भाई पास्ट में हम क्या दे देंगे? हैज हैव प्रेजेंट में आ गया तो हैड पास्ट में आ जाएगा, हैड प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट बोला है मुझे क्या चाहिए? विल सेल, तो मैंने विल सेल दिए, प्लस परफेक्ट बोला है हैज हैव हैड में से कुछ लो, हैज हैव हैड में से कुछ लो। अब मेरे भाई विल सेल बोला है मुझे V1 चाहिए, इसलिए मैं हैव लेता हूं, क्योंकि फ्यूचर विल सेल को चाहिए V1, हैव ले ली। और फ्यूचर मेरे पास ऑप्शन हैज हैव हैड के ही थे, और हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। इनका भी खेल खत्म हो गया मेरे भाई। बताओ, नो दिक्कत नहीं बोलते, बोलते हैं किम में दिक्कत कोनी। क्या बोलते हैं? किम में दिक्कत का रिप्लाई होता है किम में दिक्कत कोनी, है ना। चलो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में आता है इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट वाला पार्ट है, और कॉन्टिन्यूस मेन वर्ब में ING आती है, आपको सबको पता है। पास्ट में वॉज वर हो जाता है, वॉज वर, और उसके बाद मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस हो गया। फ्यूचर बोला मुझे तो विल सेल चाहिए तो चाहिए, विल और सेल। और कॉन्टिन्यूस बोला मुझे चाहिए मेन वर्ब में ING। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये अपने आप में सही है? नहीं है सही। फ्यूचर है तो विल सेल मिल गया, कॉन्टिन्यूस है ING मिल गई, लेकिन फ्यूचर बोला मुझे चाहिए V1। फंस गए ना। कॉन्टिन्यूस जिद्दी लेडी है, ये नहीं मानेगी किसी की। जिद्दी लेडी की सबसे पहले सुनो, सबसे पहले उसे VING दो, मेन वर्ब में ING दे दी। अब फ्यूचर बोला मुझे तो V1 चाहिए, अब भाई तालमेल नहीं बन रहा, बिचौलिया हाजिर हो,
आपने बिचौलिया बीई बिठा दिया, बीई V1 है, फ्यूचर को V1 मिल गया, कॉन्टिन्यूस को ING मिल गई, सारे के सारे खुश। अब बात आ जाती है इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की मैंने आपको क्या बताया था, इंडेफिनिट प्रेजेंट में आता है V1 में S या ES, V1 या V5, और हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम डू या डज का सहारा लेते हैं, और डू डज के बाद हमेशा V1 आती है। सॉरी, ये तो सिंपल पास्ट है, सॉरी मैं सिंपल प्रेजेंट के सामने लिख दूं। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं V1 में S या ES, और हेल्पिंग वर्ब डू या डज का सहारा लेते हैं। सिंपल पास्ट में लगाते हैं हम V2, और निगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, डिड आती है, और सिंपल फ्यूचर में हम लेते हैं विल या सेल, और उसके बाद मेन वर्ब में ING आती, सॉरी V1 आती है, फ्यूचर को V1 चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, V1 लगा देते हैं। तो 12 के 12 टेंस की वर्ब आपने खुद बनानी सीखी है, रटी नहीं है, खुद बनानी आपने सीखी है। अब टेंस का नाम लिया जाए तो आप खुद वर्ब बना लोगे। अब तक आप रट रहे थे, अब आपने सीखा है बनाना कि बीन क्यों लग रहा है, बीई क्यों लग रहा है, विल सेल के बाद हैव ही क्यों आ रहा है, हैज या हैड क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आपने सीखी, सारी चीजें आपने सीखी। अब इस क्लास को आपको 2x पे एक बार और देख लेना, समझने के लिए खुद से सारी वर्ब्स 12 के 12 टेंस के नाम और खुद से वर्ब बनाना 3-4 बार कर लेना। आप टेंस ऐसे हो जाओगे कि आपको खुद समझना तो दूर, आप टेंस उल्टा किसी को पढ़ाने लगोगे। टेंस का इतना बड़ा रोल रहा, एक मेरे स्टूडेंट, उनका खुद का स्कूल, और वो अपने स्कूल में इंग्लिश टीचर, और उनके इंग्लिश टीचर के बावजूद बच्चे उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। तो वो स्टूडेंट मेरे से पढ़े थे भाई, तो वो गुड़िया ने मेरे को एक दिन थैंक यू बोला कि सर थैंक यू, मैं आपसे पढ़ती हूँ, सेम वही चीजें इंग्लिश की अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ। पहले बच्चे मेरे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, अब मैं अपनी क्लास की पूरी क्लास की फेवरेट टीचर हूँ। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सा टॉपिक बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, कि सर मतलब जब मैं उन्हें टेंस पढ़ाती हूँ ना, तब तो वो पागल हो जाते हैं खुशी से कि ऐसे टेंस हमने नहीं पढ़े। और फिर उस गुड़िया ने जब उसके बच्चों का 10th का रिजल्ट आया, तो 10th में बच्चों के जो मार्क्स थे वो 100 में से 95, 98 इस प्रकार से मार्क्स थे। मतलब ग्रामर में पूरे के पूरे मार्क्स थे, पूरे के पूरे मार्क्स ग्रामर में थे उनके, फुल मार्क्स ग्रामर में आए। उसने मुझे इस रिजल्ट के स्क्रीनशॉट भेजे कि सर ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, आपका अचीवमेंट है ये। और आज मतलब मैं सब कुछ आपकी, मतलब मेरे को बच्चे इतना पसंद नहीं कर रहे थे, और घर का स्कूल मुझे बड़ी फील होती थी ये बात, और आज मैं स्कूल छोड़ो, क्लास छोड़ो, जिस क्लास में मैं इंग्लिश पढ़ा हूं उस क्लास की मैं फेवरेट टीचर हूं। जिस जिस क्लास में मेरा पीरियड होता है मैं उनकी फेवरेट टीचर मैं ही हूं। आप ही की तरह हंस के एंजॉय करते हुए बच्चों को पढ़ाती हूँ, और इंग्लिश में हमारे बच्चे कंपटीशन जीत जीत के आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश में उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन वो सिर्फ उस गुड़िया के पढ़ाने से नहीं है, वो बच्चे खुद भी घर पे जाके पढ़ते होगे। अगर आप खुद घर पे पढ़ लोगे तो आप टेंस किसी टीचर को भी पढ़ा दोगे, क्योंकि जिन टीचर से हम पढ़े उन टीचर ने हमको रटाए थे टेंस, उन्होंने हमें रटाए थे भाई। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात, एक कॉमन रूल देना चाहता हूं। एक तो यार ये काम नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन रूल देना चाहता हूं। आपने सबकी हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीख ली है। कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, वो 4 प्रकार का हो सकता है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है,
और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ये सेकंड टाइप हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई भी सेंटेंस चार प्रकार का ही होगा। मैं आपको एक कॉमन रूल दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक कॉमन रूल दे रहा हूं। कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में आती है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर उसका ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो सब चीजें आएंगी, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अगर आपको कभी भी निगेटिव सेंटेंस में हेल्प नॉट लगाना है, निगेटिव सेंटेंस की पहचान उसमें नॉट आता है, तो सब्जेक्ट एज इट इज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इतना सा अंतर है कि नॉट हमेशा ही मेन वर्ब से पहले आती है। कैसा भी सेंटेंस हो, नॉट मेन वर्ब से पहले चिपका दो। तो इसमें देखो सब्जेक्ट यहां भी है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब, यहां भी मेन वर्ब, यहां भी ऑब्जेक्ट, यहां भी, बस मेन वर्ब से पहले इसमें नॉट चिपका देनी है जी। थोड़ा सा खाना हमारे लिए भी भिजवा देना भाई, है ना, आपके उस खाने बनाने में भी हमारा रोल, अगर आप खाना बनाते हो, क्लास देख रहे हो, ठीक है। नॉट हमको मेन वर्ब से पहले चिपका देनी है अगर सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं आई है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव मतलब इन्वर्जन, अब उल्टा होगा। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले बैठेगी, बस, और कुछ बदलाव नहीं है। इंटेरोगेटिव में बस इन दोनों का स्थान बदल दो, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, सब्जेक्ट को बाद में ले आओ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या मुश्किल है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, आगे की सारी चीजें ऐसे ही, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। और इस प्रकार के सेंटेंस में भी अगर आपको नॉट लगानी है, नॉट हमेशा कहां लगती है? आप बोलोगे जी नॉट लगा है मेन वर्ब से पहले, अगर इस वाले सेंटेंस में भी नॉट लगानी है तो मेन वर्ब से पहले आ जाएगी। बताओ क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ो। अब इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। अब इंटेरोगेटिव तो ये है ही है, तो इंटेरोगेटिव तो रूल को तो फॉलो करेगा ही करेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन। लेकिन सेकंड टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है जिसमें आप क्या, यस और नो के आंसर दो। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने क्लास देखी, क्या तुमने पढ़ा, ये। और सेकंड टाइप पूछता है क्यों, कहां, कब, कैसे। तो इसमें WH वर्ड आता है, WH वर्ड को पहले बिठा दो, यहां WH वर्ड और पहले बिठा दो। भाई देखो इंटेरोगेटिव तो है ही है, वो मैंने सेम फॉर्मेट अपना दिया और WH वर्ड पहले बिठा दिया। इसमें नॉट आती है तो नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, यहां नॉट लगा देना। और ये सारी चीजें मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूंगा, कल से हम टेंस के यूज शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी है, थोड़ा सा कल पढ़ के आना। ये टेंसेस जो मैंने आज आपको पढ़ाए, 12 के 12 टेंसेस, उनकी वर्ब्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, जो इनको बदलना अपनी तरफ से। जैसे ये एफर्मेटिव है, इसको इंटेरोगेटिव बनाना, सिर्फ विल यहां लगानी है, इसमें नॉट लगाना, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दो, है ना, इन सब चीजों को करना, ये सब करना आप, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।